तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तीनों सेट देखने वाले हैं, यानी कि तीनों सब्जेक्ट देखने वाले हैं। आपका जीके और जीएस का भी जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसको भी देखने वाले हैं, और रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका ओवरव्यू दे देंगे, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से जाकर इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका पहले भी करा चुका है सॉल्यूशन, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, 41 सेट करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन अगर सोलो में देखना चाहते हैं और डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक नंबर पूछा था, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धुरी और दूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना का उजागर करता है। ये पहले भी करा चुके हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, उसमें डिटेल के साथ कराए हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाए टिंडल प्रभाव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए टिंडल प्रभाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो किस समिति को कहा जाता है, तो अनुमानित समिति को कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है अनुमानित समिति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम जो मैथ का 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ। अगर आप मैथ में 35 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। पूरा डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। ग्राफ वाला भी क्वेश्चन बता देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। तो ये ड्रॉप से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है, यानी कि कौन हटा सकता है। तो इसके अध्यक्ष हटा सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पहले भी करा चुके हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर आप जीके और जीएस का पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं डिटेल के साथ। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है। तो प्रोटोनों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब किसी धातु के उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद खाली स्थान और से हटा दिया जाता है। तो किससे हटा दिया जाता है, तो सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर सामग्री हो जाएगा, यहाँ पर त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अनाज जमा मुख्य रूप से खाली स्थान में लगाए जाते हैं, तो केसर में लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक ना। मैथ का ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपका मैथ में 35 में 35 आप मार दीजिएगा, और वो भी बहुत कम समय में, यानी कि 10 से 15 सेकेंड में
35 प्रश्न उड़ा दीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, तो अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मल्लिन्द पठो पाठ किससे संबंधित है, तो यानी वहाँ पर पूछा था मल्लिन्द पन्हा पाठ किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किसे भारत के नए समुद्री मिले, यानी समुद्री मार्ग की खोज किया था, तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा। 1498 में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर आया था पहले भारत में, तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। ये कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, हेड बॉल खेल के खेल क्षेत्र को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पशुपति किस काल से मनाया जाता है, तो ये हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है, तो इनमें से कौन सी एक हवादार बीमारी है, तो ये हो जाएगा श्वसन। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है श्वसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे सार्वजनिक लक्षणों का त्रियादी कहा जाता है। ऑप्शन त्रिसादी कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र को संयोजन कौन का होता है, ठीक ना। तो इसका लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सॉरी, यहाँ लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, प्रो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये हो जाएगा मेरियन पप्पा थोंगे वाले। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको पहले भी करा चुके हैं, ठीक ना। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को खाली स्थान में विभाजित किया जाता है, तो दो समान में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया। पुरुष में कौन सी जीन होता है, यानी कौन सा गुणसूत्र होता है, तो XY होता है, और मादा में यानी कि स्त्री में कौन होता है, तो XX होता है। ये आपका क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, यानी कि टेलीग्राम का, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हम फटाफट से देखते हैं मैथ का प्रश्न, जिस पर आपका बहुत डाउट होता है, ठीक ना। बाकी रीजनिंग का प्रश्न भी बहुत ही आसान पूछा जाता है, कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न देखते हैं। मैथ का प्रश्न बहुत ही आसान पूछा जाता है, और किस प्रकार बनाना है सबको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर इसका यानी कि जीके और जीएस का आधे कराएं, अगर पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रीजनिंग में कितना आसान पूछा जाता है, दिए गए आंकड़ों में कितना वर्ग है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, आराम से बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर मैथ का कराने आए थे, तो सिंपल सा यहाँ पर मैथ का प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है था 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दरों से निवेश की राशि इतना है, तो कितनी हो जाएगी। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, दुकानदार ने एक आइटम को 230 रुपया में खरीदा और कितना में बेच दिया, तो 184 में बेच दिया। नुकसान प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ कितना 230 में से अगर 184 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो इधर हमारा 16 बचेगा, इधर 16, यानी कि यहाँ पर 30 और 16 46, 46 बटे 230 हो जाएगा। गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 2 लाइन में कटेगा। 2 को 10 से गुना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और कर्ण 260 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको पहले लंबाई ज्ञात कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसका परिधि होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, चौड़ाई को सी लिख देते हैं, ठीक ना। लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, इस पर बिठा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 680। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम काट देते हैं 64 64 16, इसका करेक्ट आंसर आ गया। कैसे आ गया यहाँ पर देख लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 64 है, और एचसीएम कितना है, 16 है, ठीक ना। उसमें से एक संख्या हमारा 64 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं एचसीएफ गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ एलसीएम 16 है, ठीक। एचसीएफ 16 है, ठीक ना। उसके बाद एलसीएम 64 है, 64 कर लिया, और बराबर यहाँ पर पहला संख्या हमारा 64 है और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो एक्स है, ठीक ना। 64 64 काटिएगा तो एक्स का मान हमारा आ गया 16, तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग हमारा 600 यानी 126 रुपया है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। हमारा पहला भाग कितना है, तो 126 है। यहाँ पर पहला भाग हमारा 6 हो जाएगा, तो इसको मान लीजिए 6x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 126 लिख दिए। 6 को काटिएगा तो ये 2 लाइन में कट जाएगा, ये 1 लाइन में कट जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर आ गया x बराबर 21 आ गया, यानी कि 21 आ गया। सिंपल सा बात है, 21 आ गया। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि कुल राशि पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। यानी कि 6x और 5x कितना हो जाएगा, तो 11x हो जाएगा। x का मान हमें पता है 21 है, ठीक ना। तो सिंपल सा 11 को 21 से गुना कीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 231। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। x बराबर 3 4 4 4 4 आंसर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार आपको बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 4, ठीक ना। 4 4 बार बार चल रहा है, तो यहाँ पर बार हो जाएगा। सिंपल सा, जिस पर बार है उसके लिए 9 लिख लीजिए, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। सिंपल सा बात है। यहाँ पर किस प्रकार करना है यहाँ पर देख लीजिए। x बराबर हो जाएगा 3 4, ठीक ना। 4 पर बार चल रहा है तो बार लिख दीजिए, ठीक ना। जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 3 घट जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर जिस पर बार है उसके लिए 9, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक ना। सिंपल सा बात है, ये हो जाएगा। अब घटाइएगा तो यहाँ पर 31/90 आ जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन किसी में ऑप्शन यानी 31/90 नहीं है, तो सिंपल सा जो दोनों ऊपर और नीचे 2 0 बैठा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 310/900। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसो का x का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक ना। आराम से इसका 81 का यहाँ पर हो जाएगा 9 को घटाइएगा तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्ग आप निकाल लीजिए, सिंपल सा इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये तो कई बार बता चुका है, ठीक ना। सिंपल सा इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है 3x, यानी कि पेन पेंसिल और इरेजर की अनुपात है 3:2:1 है। पेन पेंसिल और राशि का मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 2x, उसके बाद यहाँ पर 3x हो जाएगा। इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x, इसको x मान लीजिए। 1 है तो x मान लीजिए। सिंपल सा आपको यहाँ पर 3x को 3 से गुना कर देना है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 9x। प्लस कर दीजिए 4 को, यानी कि 2 को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कर दीजिए, ठीक ना। 2x यहाँ पर हो जाएगा, बराबर आप कर दीजिए कितना, 285 है तो 285 कर दीजिए। सिंपल सा सबको जोड़िएगा तो 2 4 6 6 9 15, 15x हो जाएगा। 15x बराबर 285 हो जाएगा। इसको ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। इसका x का मान ज्ञात
मत कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपको 3 से यानी कि यानी कि यहाँ पर पेन का पूछ रहा है तो 3x से गुना कर देना है। इसका करेक्ट आंसर 57 आ जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो आराम से समझिए ग्राफ वाला किस प्रकार बनाना है। तो ये तो हमारा आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर पूछा है 2003 और 2005 परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,10,000 थी, तो उन 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इसे बना लीजिए। इसका अपर्याप्त डाटा है तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। अपर्याप्त डाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक किताब का मुद्रित कीमत 2,000 रुपया है, ठीक ना, दुकानदार इस पर 10% का छूट दे रहा है, ठीक ना, यहाँ तक कि अगर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 पुस्तक का मूल्य ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1500, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लिए। 234 रुपये आइटम 10% का नुकसान होता है, ठीक ना, और यहाँ पर 10% का मान लीजिए हानि हो रहा है, वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया, तो विक्रय मूल्य दिया गया, यानी कि बेचा गया कितना में, तो 234 में, तो 234 नुकसान यानी कि हानि हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100% में 10% घटाइए तो 90 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा एक जीरो से पहले इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18 यानी कि 2 दान में कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 4 और 4 बच जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, तो सिंपल सा यहाँ पर 5 बच जाएगा और 4 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर 54, तो 9 छक 54, यानी कि 6 दान में 26 को 10 से गुना कीजिएगा तो 260 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही बना देना था, ठीक, 260 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड समय लगता है, यदि उसके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, यहाँ पर दिया गया है 40 सेकंड और यहाँ पर दिया गया है 150 सेकंड, ठीक है। सिंपल सा दोनों को पहले जोड़ देना था और इसको मतलब कि भाग देना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु कितना है, 243 है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है, तो इसको घटाइए तो 1 बच जाएगा, 9 और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, गुने कर दीजिए 243 आपका आंसर आ गया, ठीक ना। काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी यहाँ पर 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 दूनी 18 2 दान में, उसके बाद 9 यानी कि यहाँ पर 6 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि 9 63 यानी 7 दान में, यानी 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जल्द से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत 126 है, एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता है, छांटनी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। छांटनी संख्या यहाँ पर 7 रहा, 8 रहा, 9 रहा, हमें इससे मतलब नहीं है, औसत जितना रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 126, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है, देखिए इसे किस प्रकार बनाना है। निम्नलिखित को 1200 किसको पूरा भाग दे सकता है, ठीक ना, तो हमें 12 से चेक नहीं करना है, सिंपल सा बात है, हमें 12 को चेक नहीं करना, हमें चेक करना है 12 को फ्रैक्शन निकाल कर, ठीक ना। फ्रैक्शन निकालिएगा 3 गुने 4 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 4 का डिजिटल सम क्या होता है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, तो ये ही होता है, ठीक ना। सिंपल सा, ये भी कट रहा है और ये भी हमारा कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये हमारा कट रहा है, तो ये भी हमारा नहीं कट रहा है। सिंपल सा ये दोनों कट रहा है, ठीक ना, ये और ये कट रहा है, ठीक ना। तो अब हमें 3 का डिजिटल सम देखना है, तो 3 का डिजिटल सम क्या होता है आप सभी जानते होंगे, 3 से सब संख्या कटना चाहिए। तो ये इसको देख लेते हैं पहले, ये कट रहा है या नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6 तो कट जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 4 7 7 14 14 2 कितना हो जाएगा, तो 7 7 14 14 2 16 16
16 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी कि ये 3 से नहीं कट रहा है। सिंपल सा यहाँ पर देखिए ये 3 से नहीं कट रहा है। अब देखिएगा इसको 3 से कट रहा है या नहीं, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर 6 से काटिए, ठीक ना। 7 7 14, ठीक ना। 14 2 कितना हो जाएगा, तो 14 2 16, 16 8 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। सिंपल सा ये कट रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इससे भाग दीजिएगा तो सबको भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। सबको भाग देते देते आपका दोस्त 1 से 2 मिनट लग जाएगा, ठीक ना। बाकी इसको सेकंड में उड़ाने वाला क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस कीजिए तो ये सेकंड में उड़ जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाला देखने में भारी होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक ना। यहाँ पर देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण वाले, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मेन है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर पूछा है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिशत में से 2 वर्ष के सबसे कम प्रतिशत वाला कौन सा है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, यानी कि दो को आपको चुनना है, यानी कि इनमें से कौन सा 2 वर्ष है जिनमें सबसे कम है, ठीक ना। तो इसको 60 से 74 को घटाइएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो 60 और इधर 14 बच जाएगा। सिंपल सा बात है। अब इसको घटाइएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसी प्रकार घटाते चलिएगा, ठीक ना। तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिए 85 में से 82 घटाइएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। बाकी सभी में देखिए बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपल सा 2003 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझिए, ठीक ना। क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिशत में से 2 वर्षों में सबसे कम प्रतिशत कौन सा है, यानी कि सबसे कम किस में है, तो 2003 और 4 में है। सिंपल सा बात है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2003 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। 46 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल में पूरा करने के लिए 12 सेकंड का समय लगता है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर गति आपको देखना है। तो गति कितना है, 46 मीटर है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर सेकंड, यानी कि सिग्नल को पार करने में लगा समय, तो 12 सेकंड है। सिंपल सा आपको यहाँ पर गति गुने, यानी कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर लंबाई, ठीक ना, बराबर हो जाता है गति यानी कि जितना गति हुआ है, यानी कि 46 गति हुआ है और 12 यहाँ पर हमारा सेकंड लगा, ठीक ना। तो सिंपल सा दोनों को गुना कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। सिंपल सा आपको कुछ नहीं समझना है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 552। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक टुकड़े की कीमत, यानी कि एक टुकड़े की कीमत 180 रुपया से बढ़ाकर 216 रुपया कर दी गई है। मूल्य में वृद्धि क्या है, ठीक ना। यानी मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 216 में 180 को घटा दीजिए, ठीक ना। तो इधर 20 हमारा है, उधर 16, ठीक ना। यानी 20 16 कितना हो जाएगा, तो हमारा 36 हो जाएगा। 36/180 हो जाएगा, गुने हमारा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटिए, इसको काटिए 2 लाइन में, 2 को 10 से गुना कीजिए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल सा इसको 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, अगर डिजिटल सम जानते हैं तो यहाँ पर कट गया 5 4 9 और 4 इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर डिजिटल सम नहीं जानते तब फिर भी आपको किस प्रकार बनाना है, बाकी आपको डिजिटल सम आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम नहीं आएगा तो बहुत क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन डिजिटल सम के आगे झुक जाता है, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको डिजिटल सम जानते तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो सिंपल सा आपको किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर देख लीजिए, सबको जोड़ लिए इसमें। तो 4 2 6, 6 2 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13। तो यहाँ पर 9 को 13 से भाग दे दीजिए, ठीक ना। 9 को 13 से भाग दीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक ना। इसको यानी कि घटाइएगा तो 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 शेष बच जाएगा, ठीक ना। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 5 साल 12% सालाना निवेश पर इतना रुपया ब्याज मिलता है, ठीक ना। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए SI बराबर क्या होता है हमारा, तो SI बराबर P/R/T/100 होता है। यानी कि T हमारा समय हो गया, R रेट यानी दर हो गया,
पी यानी कि मूलधन हो गया, ठीक ना। एस आई मतलब साधारण ब्याज हो गया, हमारा दिया गया यहाँ पर साधारण ब्याज, और यहाँ पर दर दिया गया, समय दिया गया, ठीक ना। यानी कि आपको निकालना है तो निकालना है यहाँ पर पी यानी कि मूलधन आपको निकालना है। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बिठाइएगा, आराम से निकल जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से जाकर आप आराम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7500, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक बॉक्स में 80 साबुन यानी साबुन है जिसमें से 56 का उपयोग किया जाता है, बॉक्स में कितना प्रतिशत साबुन बचा। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 80 को 56 में घटा लेना है। अगर 80 में से आपको 56 को घटाना है तो सिंपल सा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा बच जाएगा 24 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काटिए, इसको काटिए 8 या 24 यानी कि 3 दिन में 3 को 10 से गुना कीजिए, 30 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, आराम से बन जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 107 नंबर क्वेश्चन, 12% की ब्याज के दर पर इतना रुपया निवेश किया जाता है 4 साल में। यानी कि यहाँ पर आपको साधारण ब्याज भी दिया गया है, ठीक ना, और यहाँ पर दिया गया वार्षिक यानी कि दर भी दिया गया, और साल भी यानी कि समय भी दिया गया। सिंपल सा आपको यहाँ पर पी यानी कि मूलधन ज्ञात करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,876 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दुकानदार ने एक आइटम को 136 रुपये में खरीदा, 170 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। 170 में 136 को घटा लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 30 और इधर 4 कितना हो गया 34 हो गया। 34 बटे यहाँ पर 136 हो जाएगा, ठीक ना, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 136 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 5 यानी कि ये 25 दिन में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 25 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। सिंपल सा यहाँ पर पहला राउंड दिया गया है 370, ठीक ना, किलोमीटर घंटा रफ्तार से पूरा किया जाता है, ठीक ना, और दूसरा राउंड हमारा दिया गया है 255। दोनों राउंड यानी कि मतलब दोनों की औसत गति ज्ञात कीजिए। इसको सिंपल सा ज्ञात करने के लिए आपका इसका फॉर्मूला होता है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको x इसको y मान लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 × x × y बटे यहाँ पर x + y होता है, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बैठा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर बना देते हैं 2 गुने यहाँ पर हो जाएगा 370 गुने यहाँ पर हो जाएगा 555, ठीक ना, 555 बटे यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा तो 370, ठीक ना, और प्लस 555, ठीक ना, 555 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम पर खेल जाइए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिजिटल सम सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पर 1 बच जाएगा हमारा, ठीक ना, और यहाँ पर 5 5 10 5 15 यानी कि ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक ना। यानी इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऊपर में 3 आ गया, ठीक ना। अब नीचे करते हैं तो 7 3 10 यहाँ पर हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा 1 प्लस, ठीक ना, 5 10 15 15 यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार बना लीजिए, ठीक ना। इसका डिजिटल सम पर खेल जाइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 444 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये परसेंटेज वाला है तो आराम से बना लीजिए, परसेंटेज वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,676 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ वाला बहुत ही आराम क्वेश्चन होता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 1 लाख यानी 1,11,000 थी, तो 2002 में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2002 में पूछा है, ठीक ना। तो 2002 में 74% है। सिंपल सा आपको यह क्या करना है, तो 1 लाख यानी 11,000 है, ठीक ना, तो 1 लाख, ठीक ना, यहाँ पर 11,000 कर देते हैं, ठीक ना, गुने आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 74% है तो 74% निकालना था। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1,50,000। अगर निकालिए तो 1,50,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। एक वर्ग का आकार के वर्ग की भुजाएं 2:3:4:5 है। यदि इसका परिधि कितना है तो 294 से, तो इसकी सबसे छोटी यानी साइड या तो भुजा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें से सबसे छोटी कौन है आपको ढूंढना है। तो सबसे छोटा है यहाँ पर 2, तो सिंपल सा ऊपर में 2 रखिए, ठीक ना, ऊपर में 2 रखिए और सबको जोड़ दीजिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, गुने यहाँ पर कर दिए 200
294, यानी 294 हो जाएगा। इसको काटिए तो यानी कि यहाँ पर कट जाएगा, पहले तो 2 दिन में कट जाएगा, यानी 14 दूनी 28, उसके बाद हमारा एक बचेगा 14 बचेगा, यानी कि 1 दिन में कट जाएगा। 21 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए 56 सेंटीमीटर किनारे के साथ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 और सॉरी यहाँ पर हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भुजा दिया गया 56 सेंटीमीटर, सब सिंपल सा इसको बिठा देना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए √3 को यहाँ पर 73 माना है, तो आपको भी 73 मानकर चलना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए √3 अभी 3 नहीं लिखते हैं, ठीक ना, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 56 गुने 56, यानी भुजा स्क्वायर यानी कि 56 गुने 56 2 बार लिख दीजिए। इसको 2 से काटिए, ठीक ना, इसको 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 1 दिन में, उसके बाद यहाँ पर 8 दिन में कट जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर 2 दिन में कटेगा, उसके बाद 8 दिन में कटेगा। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये भी 28 दिन में कट जाएगा। 28 को गुना कीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 784, √3 का मान दिया गया है 73, तो 28 गुना कर दें पहले, ठीक ना, देखते हैं आता है या नहीं, ठीक ना। तो 28 सिंपल सा गुना करने का सबसे आसान तरीका 8 8 64, 64 का 4 हो जाएगा, ठीक ना। क्रॉस वाइज कर लीजिए, ठीक ना, यानी कि 16 16 32 32 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 38 का 8 हो जाएगा, बाकी बचा कितना 3, ठीक ना। तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 784 आ जाता है। तो 784 √3 का मान दिया गया है 73, तो 73 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, एक प्रतियोगिता में आर्द्रता प्राप्त करने के लिए यानी कि होमी के 4 परीक्षाओं में 80 अंक हासिल होना चाहिए। सिंपल सा आपको क्या करना है, 4 परीक्षा हो रहा है, तो यहाँ पर 80 को 4 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। तो 80 को 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 320 आ जाएगा, और माइनस कर दीजिए किसको, तो सबको जोड़कर, ठीक ना। तो यहाँ पर जोड़ते हैं सबको, 6 1 7 7 1 8 8 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 9 6 15 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 23 1, ठीक ना। 23 का 23 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो इसको घटाइएगा तो यानी कि 320 में से 238 को घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 82 आ जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 82 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत ही आराम क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी का औसत वजन 83 किलोग्राम है, ठीक ना। औसत वजन एक कोच को जोड़ने पर 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ट्रेनर का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 83 किलोग्राम है, अगर 1 किलोग्राम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 84, ठीक ना। और यहाँ पर 11 खिलाड़ी है, तो 11 खिलाड़ी में एक कोच बढ़ा रहा है, तो एक कोच भी बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर एक कोच बढ़ा दीजिए, ठीक ना, यानी कि एक कोच बढ़ाइएगा तो 12 खिलाड़ी हो जाएगा। सिंपल सा माइनस कर दीजिए, यानी 83 गुने यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 11। सिंपल से यहाँ पर डिजिटल सम खेल जाइए, आपका करेक्ट आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक ना। डिजिटल सम में क्या करना होता है, तो सिंपल से दोनों को जोड़िए, ठीक ना। 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 को यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 12 को यहाँ पर देखिए 12 यानी कि 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3 लिखिए, ठीक ना, माइनस कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 को यहाँ पर 2, उसके बाद 2 यानी कि 4 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर माइनस में 1 आ गया, ठीक ना। तो माइनस में 1 आ गया यानी कि हमारा यहाँ पर 8 आना चाहिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए -1 आ गया, ठीक ना, यानी कि माइनस हमारा 1 आ गया। तो सिंपल सा यहाँ पर लास्ट में यानी कि ये आपका मतलब कि 9 में से 1 घटना चाहिए। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 9 में से 1 किस में घट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 4 कितना हो जाएगा, तो 9 4 यहाँ पर हो जाएगा 13 13, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 9 6 15 15 यहाँ पर हो रहा है कितना, तो 15 घटाइए 1, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 15 15 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 9 7 कितना हो जाएगा, तो 9 7 हमारा हो जाएगा 17, ठीक ना। 17 8 ये हमारा हो सकता है, ये नहीं होगा, ठीक ना। 9 5 कितना हो जाएगा, तो 9 5 14 यानी कि 5, ये नहीं होगा, ठीक ना। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97, यानी कि यहाँ पर 8 आ रहा है, यानी कि हमारा -1 में आया था, ठीक ना। तो सिंपल सा -1 में आता है, तो 9 में से 1 घटा दीजिए, ठीक ना। 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 97, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको गुना करके भी आप देख सकते हैं, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 84 गुने कर लीजिएगा 12, ठीक ना, माइनस यहाँ पर कर दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 83 गुने, ठीक ना,
11, ठीक ना। दोनों को गुना कीजिएगा और माइनस कीजिएगा तो इतना ये आएगा 97, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एलपीजी टैंक की कीमत 508 रुपये से बढ़ाकर 635 रुपये कर दी गई, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी टैंक का मतलब लागत समान रहे, यानी कि पहले जितना रहे। सिंपल सा बात है, यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 535 में यानी कि 635 में, सॉरी, यहाँ पर 635 में 508 को घटा लेना है, ठीक ना। तो सिंपल सा इस इधर घटाते हैं, ठीक ना, यानी इधर 35 बच जाएगा हमारे पास। उसके बाद उधर हमारा कितना बच जाएगा, 92। तो 35 और 92 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 127 हो जाएगा, ठीक ना। और नीचे हमारा कौन हो जाएगा, तो नीचे ये हो जाएगा, यानी कि 508 हो जाएगा, ठीक ना। 508 गुने यहाँ पर कर दीजिए 100, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, इसको काटते हैं तो यहाँ पर 27 508, ठीक ना। तो सिंपल सा ये कितना दान में चल जाएगा, तो हमारा ये 4 दान में चल जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 25 दान में, यानी कि हमारा यहाँ पर 25% आ गया। अब ये आपका आंसर नहीं आ गया, ठीक ना। 25% आ गया, 25% हो गया यहाँ पर। अब की बार क्या करना है, तो यहाँ पर 100, यानी कि यहाँ पर देख लिए पूछ रहा है ताकि एलपीजी सिलेंडर टैंक का लागत मूल्य समान बनी रहे, यानी कि उतना ही बने रहे, ठीक ना। सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, पहले 25 से गुना कर देना है और नीचे 25 को जोड़ देना है, यानी कि 100 में 25 को जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा, ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसको डिजिटल सम पर बना लीजिएगा आराम से, यानी कि ये बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा आराम से, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर 9 से भागा देते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 9 को घटाते तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक ना। इसको 46 को यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। 2 को भाग दीजिएगा यहाँ पर 56 में से, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 2, उसके बाद 8, यानी कि 28 हो जाएगा। यानी कि 128 में से 28 घटाइएगा तो सिंपल सा बात है 100, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको वर्ग निकालना है तो इसको वर्ग निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 169 का कितना होता है, तो 13 होता है। सिंपल सा बात है, 13 होता है। अब 156 में 13 को जोड़िए, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार मतलब करते जाइएगा, इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है। तो 196 का वर्ग कितना होता है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 196 का कितना होता है, 14, ओके 14 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 135 में 14 घटाइए, ठीक ना। तो 135 में 14 घटाइए तो 121 आ जाएगा। 121 का कितना होता है, तो 121 का यहाँ पर 11 होता है, ठीक ना। यहाँ पर 11 हो जाएगा, यानी कि दक्कर मान आ गया हमारा 11, ठीक ना। अब हमें क्या क्या याद करना है, ये दक्कर, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर याद करने के लिए, ये वाला याद करने के लिए